किस करते हुए देख लेता है। वो उन दोनों को देखकर काफ़ी दूर जाता है। भान कहता है, बिन मुझे एक्सप्लेन करने दो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिन कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास इसके अपने रीज़न हैं। इतने टाइम तक हमने पब्लिक में एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़ा है। मैं ही हूँ जो हर बार इतना फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलेशन सह रहा हूँ। लगता है ये सब बस इसलिए था ताकि तुम आसानी से किसी और के साथ हुकअप कर सको, है ना? भान कहता है, थोड़ा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बिन कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, और तुम क्यों अवॉइड कर रहे हो? तुम्हें पता था ना कि मैं और भान साथ हैं? जिया खान कहता है, नहीं, सच में मुझे नहीं पता था। प्लीज बिलीव मी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। बिन कहता है, अगर तुम्हें पता नहीं था तो फिर अवॉइड क्यों कर रहे थे? तुम मेरे दोस्त हो खान, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों बास्टर्ड हो। बिन ऐसा कहकर बाहर आ जाता है। भान थांग से कहता है, थांग मुझे एक्सप्लेन करने दो। थांग कहता है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा पार्टनर और तुम हम दोनों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। तुम आखिर हो क्या भान? तुम तो एक फ्रीकिंग बास्टर्ड हो। ऐसा कहकर वो भी बिन के पीछे पीछे चला जाता है। बिन कहता है, मुझे फॉलो मत करना। मैं कह रहा हूँ मुझे फॉलो मत करो। बिन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन थांग पर उतार देता है। बिन कहता है, क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो? हाँ, इतना ही चाहिए तुम्हें? तो देख लो, मैं रो रहा हूँ। अब देख लिया? अब तुम्हारा मन भर गया? अब तो तुम खुश हो ना? थांग को काफ़ी बुरा लगता है। थांग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दर्द को देखने के लिए फॉलो करता हूँ? जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे लिए सब सिर्फ इस मोमेंट के लिए था। तुम्हें पता है मैं कैफ़े में काम करना क्यों शुरू किया? क्यों मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज किया? क्यों मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ? बिन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। थांग कहता है, तुम्हें सब पता है। बिन कहता है, नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। थांग उसे किस कर लेता है। वो कहता है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना? बिन कहता है, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। थांग कहता है, मैं जानता हूँ, पर क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? बिन से सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। थांग उसे रोकते हुए कहता है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। मैं वेट कर सकता हूँ जब तक तुम अपने दर्द से उभर नहीं जाते। लेकिन फिर भी बिन उसे वेट करने के लिए मना करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आनबिन सो रहा था। विन उसे कहता है, अब कैसा फील कर रहे हो? फीवर कम हुआ? आज तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सिप हैंडल कर लूँगा। आनबिन कहता है, अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स बिन। विन कहता है, कुछ खाना चाहते हो? मैं बना देता हूँ। आनबिन कहता है, नहीं, इट्स ओके, जब भूख लगेगी तो ऑर्डर कर लूँगा। तुम अब जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। विन एक हेलमेट को लेकर हवा में मारने लगता है। वो कहता है, ओके, मैं अब जा रहा हूँ। विन के जाने के बाद वहाँ थांग आता है। बिन थांग को विन समझ के जाने के लिए बोलता है। थांग कहता है, पर आज मेरा शिफ्ट नहीं है। थांग की आवाज़ सुनकर बिन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थांग कहता है, कल रात तुम्हें हाई फीवर था ना? ये लो, थोड़ा पॉरेज खा लो। तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है, इससे खाने से स्ट्रेंथ मिलेगी। बिन थांग की तरफ सस्पिशियस होकर देखने लगता है। कल रात बिन ने इतना सब कुछ सुना दिया, पर फिर भी थांग उसके लिए कितना केयर करता है। थांग कहता है, ये मैं खरीद के लाया हूँ, मैंने नहीं बनाया है। डोंट वरी, तुम इसे खा सकते हो। वो अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करता है, पर बिन खुद खाने लगता है। बिन अपनी साइड पर इतने सारे मेडिसिन देखकर कहता है, अरे बस फीवर था, ब्रेन इंजरी नहीं थी। इतना सारा फर्स्ट एड क्यों लेकर आए? थांग कहता है, मैंने नहीं, वो बिन लेकर आया था। बिन पूछता है, किसके लिए? अगर मेरे लिए नहीं है तो? थांग बोलता है, शायद खुद के लिए। बिन सस्पिशियस होकर पूछता है, तुमने विन को कल रात वाली बात बता दिया क्या? थांग कहता है, हाँ, क्या वो सीक्रेट था? बिन कहता है, ओ माय गॉड, उसे पता था, वो जरूर भान को मारने गया होगा।
बिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ विन, ट्वांग और मिस काम फुल पैशन में भान और जियाखांग से मिलने आते हैं। मिस काम भान से कहती है, भान, तुम्हारा फेस देखने में अच्छा है पर पर्सनालिटी एकदम राग जैसी है। वो जियाखांग को कहती है, तुम हैंडसम हो पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अपने दोस्त के पार्टनर को चुरा लोगे। ऐसे एम्बैरेसिंग काम कैसे कर सकते हो? और तुम स्टेज पे तो थर्ड क्लास एक्टिंग करते हो पर रियल लाइफ में एक नंबर के एक्टर हो। सबको बेवकूफ़ बना दिया। वाह, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि तुम दोनों हेवन में बनाई जोड़ी हो। भान कुछ कहने की कोशिश करता है पर मिस काम उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है, बस करो यार, फिर से एक्टिंग कर रहे हो ना? फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब बंद करो ये ड्रामा। मैं बिन जैसी नहीं हूँ। वो तो दिखने में भी बेवकूफ़ है और असली में भी बेवकूफ़ है। तुम लोगों ने उसे बेवकूफ़ बनाया पर अब हमको सब पता चल गया है, इसीलिए अब हम आए हैं। तभी एक डाकू जैसी लेडी आकर कहती है, कौन था जो मेरे छोटे भाई को गाली दे रहा था? बताओ कौन था? वो तीनों इतनी खतरनाक लेडी को देखकर डर जाते हैं। ट्वांग धीरे से कहता है, मिस काम थी। वो लेडी कहती है, कौन है जो मेरे भाई को बुली कर रहा है? आगे आओ। विन कहता है, अरे वो एक बंदी हम 3 लोगों के बराबर है, अब क्या करें? ट्वांग कहता है, जब आ ही गए हैं तो काम पूरा करके जाएंगे। अगर अब हम पीछे हटेंगे तो सब हंसेंगे हम पर। मिस काम कहती है, हंसने दो यार, मार खाने से तो बेहतर है। वो उस लेडी से कहती है, हमने कुछ नहीं किया, बस बात करने आए थे, हम हंगामा करने नहीं आए हैं। ट्वांग कहता है, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया है, हम बस बात करने आए थे। वो लेडी कहती है, हाँ, हंगामा करने नहीं आए थे, तो फिर वो हेलमेट किस लिए पकड़ा हुआ है हाथ में? मेरे भाई के सर में मारने के लिए। वो लेडी मिस काम से हेलमेट छीनने की कोशिश करती है। वो दोनों छीना जब्ती कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बिन और ठांग पहुँच जाते हैं। बिन उन तीनों से कहता है, आप लोगों को मेरी वजह से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अपने हाथ गंदे करने हैं इनको मारकर? वो लेडी कहती है, किसको डर्टी बोला तूने? जियाखांग कहता है, सिस, एक सेकंड मुझे बात करने दो। वो बिन से कहता है, बिन, पहले हम दोस्त थे ना? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे, गैंग लेकर मुझ पर अटैक करने आओगे। बिन कहता है, दोस्त? तुमने कभी दोस्त समझा था मुझे या फिर एक बेवकूफ़ समझा था जो ग्रुप प्रोजेक्ट में तुम्हारा हेल्प करता है? क्या कोई असाइनमेंट था जो मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं किया था? मिस काम कहती है, देखा, मैंने बोला था ना कि वो दिखने में बेवकूफ़ लगता है पर असली में भी है। बिन कहता है, और हाँ, मैं भी मानता हूँ कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, वरना छोड़ोगे तो किसी और को चोट लगेगी। आज के बाद मैं तुम दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मुझे तकलीफ होती है। चलो यहाँ से। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। हम कैफ़े का सीन देखते हैं। बिन सबसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अपनी और भान की रिलेशनशिप छिपा कर रखा था। वो कहता है, मैं सच में छिपाना नहीं चाहता था पर भान ने किसी को बताने नहीं दिया। मिस काम कहती है, कोई बात नहीं। आनबिन विन से कहता है, पर सबसे ज़्यादा गिल्टी मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। विन कहता है, मेरा रूम 1 हफ्ते तक सफाई करो, तब माफ़ करूँगा। आनबिन कहता है, 1 महीना भी चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि तुम सब मेरे साथ खड़े रहे, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे लगा था कि जब तुम सबको पता चलेगा तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। मिस काम कहती है, वही तो हम प्लान कर रहे थे। सोचा था दोस्ती तोड़ देंगे पर किसी ने अच्छे से समझा दिया, फुल एक्सप्लेनेशन देके। तब जाकर समझ में आया कि तुम्हारे भी अपने रीज़न थे, तो इसीलिए जाने देते हैं। बिन क्यूरियस होकर पूछता है, वैसे कौन था जो समझा रहा था? मिस काम थांग की तरफ इशारा करती है। थांग मिस काम से कहता है, वान का क्या करना है? वो तो यहाँ काम करता है ना? मिस काम कहती है, मैंने तो ऑलरेडी उसे फायर कर दिया है। बिजनेस वुमेन हूँ भाई, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते उनको रखना डेंजरस है। विन कहता है, लेकिन
अब कल क्या करेंगे? मिस काम कहती है। कल क्या है? आनबिन कहता है, अरे कल से प्रमोशन वीक शुरू है, हमने 1 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। मिस काम कहती है, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी। अब कल क्या करें? कल तक सिंगर कैसे ढूंढेंगे? लगता है अब मुझे ही गाना गाना पड़ेगा। कल से प्रमोशन शुरू है, पता नहीं सेल होगा भी या नहीं। ज़्यादा पैसा दिया तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं ही गा लेती हूँ। आनबिन कहता है, प्लीज़ कैफ़े अभी भी ठीक चल रहा है, मेरी माँ गाना मत गाओ। मिस काम कहती है, अरे मैं तो कहती हूँ गाने दो मुझे। विन कहता है, आप कैफ़े बंद करवाना चाहते हो क्या? थांग कहता है, बिन गा सकता है, बिन को गाने दो। बिन कहता है, क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकता। मिस काम कहती है, देखा, सुन लिया ना, नहीं गा सकता वो, मैं कर लूँगी। थांग बिन से कहता है, मैं रोज़ तुम्हें स्टेज पे गाते देखता हूँ, तो तुम यहाँ क्यों नहीं गा सकते? बिन कहता है, वो रात का टाइम होता है, कोई मेरा फेस नहीं देखता। विन कहता है, बिन के पास अपने रीज़न है, वो अपना फेस नहीं दिखा सकता। थांग कहता है, क्यों नहीं, अच्छा खासा हैंडसम है, फिर क्या दिक्कत है? मिस काम कहती है, अरे मैं गा सकती हूँ और अपना फेस भी दिखा सकती हूँ। जो गाना चाहता है उसको अलाउ नहीं, जो नहीं गाना चाहता उसको फोर्स कर रहे हो। थांग कहता है, बिन बिना फेस दिखाए तो गा सकता है ना, तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मिस काम और बिन दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात से। नेक्स्ट सीन में भान और जियाखांग थांग से बात करने आते हैं। थांग कहता है, मुझे तुम दोनों से कुछ भी बात नहीं करना है। भान कहता है, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, ब्रेकअप कर लेते हैं, पर बिन मानता ही नहीं। बिन बहुत बुरी तरीके से जल गया था जब वो छोटा था। उसके बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स हैं, इसीलिए वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, इसीलिए वो सिंगिंग करना पसंद करता है, पर कभी क्राउड के सामने खड़ा नहीं हुआ। ऊपर से उसके माँ बाप ने डिवोर्स कर लिया और उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला था इस शहर में, ना कोई दोस्त ना कोई फैमिली, मैं ही उसका एक लौता सहारा हूँ। मैंने तो कब का उससे प्यार करना ख़त्म कर दिया था, मैंने उसको बता भी दिया था, पर वो सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं उसका एक लौता सपोर्ट हूँ। अगर मैं ब्रेकअप करता तो वो कुछ गलत कर लेता, मैं फंसा हुआ था, मैं विक्टिम था इस रिलेशनशिप में। थांग कहता है, यहाँ खड़े होकर मुझे ये सब बताने का क्या पॉइंट है? अपने आप को महान दिखाने के लिए, बिन को चैरिटी वाला प्यार देके तुम फिर भी एक घटिया इंसान ही रहोगे। तुमने कभी अपने इमोशंस ओपनली नहीं बताया, छुप छुप के ड्रामा करते रहे। अब बस और एक्टिंग मत करो, किसी को सिंपैथी नहीं मिलेगी यहाँ। भान कहता है, अगर मुझे उसे झूठ ही बोलना था तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करता, मैं अपनी सिर्फ स्विच क्यों करता? मैं सिर्फ चाहता था बिन किसी अच्छे इंसान से मिल जाए और मैं खुद खांग के साथ मूव ऑन करूं। तुम चाहे मुझे जितनी भी हेट करो, पर मेरा सच बताना ज़रूरी था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मानो या नहीं। जिया खान कहता है, बिन एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका ख्याल रखना। थांग कहता है, ऑफ कोर्स, बिन अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, तुम लोगों ने जैसा किया वैसा नहीं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम कैफ़े की सेलिब्रेशन देखते हैं। मिस काम सभी कस्टमर को वेलकम करती है, वो अपनी न्यू ड्रिंक के बारे में बताती है। कस्टमर हॉट बॉय के बारे में पूछने लगते हैं, जो आज गाना गाने वाला था। वो लोग थांग को हॉट बॉय समझकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी मिस काम बिन को बुलाती है। उसने एक बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, पर जैसे ही वो सिंगिंग करता है, सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए उसके सॉन्ग को सुनने लगते हैं। थांग सॉन्ग सुन के अपनी और बिन के सभी मोमेंट के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में बिन, थांग और विन अपने रिवॉर्ड्स देख रहे होते हैं। वहाँ त्वांग भी बैठा हुआ था। वो कहता है, हे मेरा हाथ देखो, ये खाली है, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? आनबिन कहता है, रिवॉर्ड? त्वांग, आज तुम्हारा पहला दिन था काम पर, तुम 12 बार रिंग गिरा चुके, 18 ग्लास तोड़ दिया और 2 बार केक जला दिया।
ऊपर से मिस काम ने तुम्हें डांटा भी नहीं और तुम रिवॉर्ड मांग रहे हो। विन उसकी साइड लेकर कहता है, अरे वो न्यू है, इतना मत सुनाओ उसको, हर कोई गलती करता है स्टार्टिंग में। आनबिन कहता है, अरे वाह, बड़ी बचाव हो रही है आपस में। त्वांग, मुझे लगता है अगर तुम फ्यूचर में मेरे दोस्त को डेट करोगे और मैं तुम्हें गलती से डांट दूं तो मेरा दोस्त तो 2 हफ्ते तक मुझसे नाराज ही रहेगा। विन कहता है, कौन करेगा इससे डेट, सिर्फ कोई इडियट ही करेगा। आनबिन कहता है, अच्छा, खुद तुमने ही मिस काम को बोला था ना, ये लड़का ओबीडियंट है, जेंटल है, पोलाइट है, हार्डवर्किंग है। तुमने ही बोला था कि इसको हायर करने के लिए शॉप में, और अब तुम ही ये सब बोल रहे हो। त्वांग कहता है, चच्ची तुमने ऐसा बोला था क्या, बोलो ना। विन उसे अवॉइड करके कहता है, अरे मुझे याद आया, मुझे तो होमवर्क करना है, कल मेरा टेस्ट है। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। त्वांग कहता है, तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, है ना, बोलो ना। त्वांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थांग बिन की तरफ देखने लगता है। उसे हीट की वजह से बम्स हो गए थे। बिन उन्हें अपनी हुडी से कवर करने लगता है। थांग कहता है, उसे टच मत करो, अगर ये फूट गया तो। बिन कहता है, अरे ये कुछ नहीं है, ऐसा होता है जब मैं हीट वाला कपड़ा पहनता हूँ। थांग कहता है, फिर भी कल तुम्हें मास्कॉट कॉस्ट्यूम में गाना है और ये बम्स फूट गए तो फिर बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। बिन कहता है, सेम फीलिंग होती है जब मैं हुडी पहनता हूँ, अब इन सब की हैबिट हो चुकी है, डोंट वरी। थांग कहता है, देखो ये सब नॉर्मल है, अपनी बॉडी के साथ डील करना सीखना पड़ता है, तुम्हें सिर्फ अपने गाने पर फोकस करना चाहिए, ये सब छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम खुद को अननेसेसरी तकलीफ दे रहे हो। बिन थोड़ा नाराज होकर कहता है, मुझे तकलीफ होती है या नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। बिना जाने बोलना आसान होता है, अगर मेरे पास तुम्हारी तरह फेस होता तो मैं ये सब 100 गुना बेटर कर लेता, इसीलिए प्लीज स्टॉप एक्टिंग जैसे तुम सब कुछ समझते हो, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बिन अपने साथ काफ़ी सारी बियर की कैन लेकर आता है। वो विन के साथ ड्रिंक करना चाहता था पर विन को कुछ काम की वजह से जाना पड़ता है। बिन अकेले ही ड्रिंक करने लगता है, वो काफ़ी ड्रंक हो जाता है। तभी वहाँ थांग बिन के लिए ऑइंटमेंट क्रीम लेकर आता है। बिन उसे थैंक्स बोलता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो, अकेले पीना बोरिंग है। थांग उसके पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है, तुम अभी ड्रंक हो। बिन कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, बस 8 बियर हुई है अभी तक, मैं हैवी ड्रिंकर हूँ, समझा। थांग कहता है, अच्छा तो फिर पीते हैं। वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। थांग कहता है, इतनी गर्मी है फिर भी हुडी पहन के बैठे हो, निकालो इसे, थोड़ा कूल हो जाओगे। बिन कहता है, गर्मी तो है पर अगर मैं उतार दूँ तो लोग डर जाते हैं, इसीलिए पहन के रखने दो। थांग कहता है, अरे यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, और कोई नहीं देख रहा, किससे शर्मा रहे हो। बिन कहता है, वही सब कहते हैं शुरू शुरू में, पर जब सच में देखते हैं ना तो वो लोग मुंह बनाने लगते हैं। थांग कहता है, भान ने ऐसा बोला क्या। बिन कहता है, हाँ। थांग गुस्से में बियर के कैन को स्क्वीज कर देता है। वो कहता है, बिन एक बात पूछूं, भान तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, फिर भी तुम क्यों उससे प्यार करते हो। बिन कहता है, वो पहला इंसान था जिसने बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है, सो मैंने बिलीव कर लिया। थांग कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। बिन उठ के जाने लगता है। थांग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, कहाँ भाग रहे हो। बिन कहता है, बाथरूम जा रहा हूँ। थांग कहता है, पर बाथरूम तो इधर है। बिन कहता है, अरे ये मेरा घर है, मुझे पता है, बाथरूम इस तरफ है। थांग कहता है, नहीं, बाथरूम दूसरी तरफ है। वो दोनों ऐसे करते करते थांग बिन के ऊपर आ जाता है। वो बिन को किस करने ही वाला था पर वो सो जाता है। बिन एक सपना देखने लगता है जहाँ एक लड़का एक बच्चे को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ छोटा बिन आकर उस लड़के से उसे बचाता है।
वो लड़का छोटे बिन को धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाता है। उसे देखकर वो लड़की उस लड़के को कहती है, तुम बहुत बदतमीज हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है। वो पास ही में ही एक जली हुई लकड़ी लेकर उसे मारने लगता है। बिन डर के अपनी आंखें खोल लेता है। बिन की जब नींद खुलती है, बिन अपने साथ थांग को और उन दोनों की हालत को देखकर जोर से सीखता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म हो जाती है। बिन और थांग के बीच क्या सच में कुछ हुआ है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।